अभी मैं पर्वतीय राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हूं और मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रही है ये है ईसी रोड यानी ईस्ट कनाल रोड। कभी यहां एक नहर बहा करती थी जिसे ढककर अब सड़क बना दी गई है और ट्रैफिक की भरमार है। लेकिन ये बात सिर्फ देहरादून की नहीं है, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ पहाड़ी हो या मैदानी शहर उनका यही हाल है। लेकिन जब शहरी विकास के नाम पर आप वाटर बॉडीज को ढकते हैं तो उसका क्या असर होता है? बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या, इस बेतरतीब शहरी फैलाव ने उन वाटर बॉडीज को तेजी से खत्म किया है जो हीटवेव से झुलसती धरती को ठंडा रखती हैं। शहरों में जहां पेड़ और तालाब हुआ करते थे वहां अब इमारतें खड़ी हो गई हैं और जहां बरसाती नाले और नहरें हैं वहां सड़कों का जाल बिछ रहा है। जब हम छोटे थे तो ये नहर जो थी खुली हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे शहर की आबादी बढ़ी या कुछ भी कहिए, फिर ये रोड को क्या है कवर कर दिया गया। कवर करने के बाद से यहाँ जो है पहले जो शांति हुआ करती थी वो शांति पूरी ख़त्म हो गई। गाड़ियों की आवाजाही है, गाड़ियाँ चलती हैं, गाड़ियों की आवाज़ है बस। सैटेलाइट तस्वीरें भी इस बात की तस्दीक करती हैं कि कैसे हरियाली और वाटर बॉडीज पिछले कुछ सालों में तेजी से खत्म हुई हैं। इन पर कई पशु पक्षियों और कीट पतंगों के जीवन चक्र के साथ साथ एक पूरा इकोसिस्टम टिका होता है। पर्यावरण के जानकार बताते हैं कि बहते पानी को ढका जाना कई बड़ी समस्याओं को जन्म देता है। For natural water bodies, the most essential thing is oxygen, dissolved oxygen in the running water. Now, when you cover it, what you are doing is you are depriving it of oxygen. And when you deprive it of oxygen, then the only thing that happens is within the covered system, now toxic gases get generated. So, and whatever life the water body had or whatever capacity of that water body had to take care of pollutants, now that is gone. In the West, now what they are doing is they had also done this and now they have realized their mistake and now they are opening up those buried water bodies and they call it as daylighting. Now what they are doing is they are making systems to provide oxygen again to the running water systems. Widening of road with the help of covering the canal is not a good option. For the traffic management, some other alternate methods should be utilized. Like if we think about the mass transport, then we can cater the traffic in a better way. And all over the world and in some of the city in the country also, like in Ahmedabad and Hyderabad, on the fringe road or on the circular road outside the city, some mass transport is being done through the BRTS system, this bus rapid transport system. So when we will remove this smaller these vehicle like tempo, auto and smaller cars, and if it can be replaced by a large hauling vehicle like a metro cities are using by BRTS or these electric buses, then that will be a better solution as well as the traffic movement is concerned. दिल्ली में कभी 200 से अधिक बरसाती नाले हुआ करते थे जो यमुना की सहायक जलधाराओं जैसे थे। आज ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स केवल सीवर और जहरीला कचरा ढो रहे हैं और प्रशासन इन्हें जहां तहां ढकने में लगा है। ये कुशक ड्रेन है और ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन है और ये कवर्ड है। पर्यावरण कार्यकर्ता राजीव सूरी याद दिलाते हैं कि इस मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी पहले ही खुली वाटर बॉडीज को कवर न करने का आदेश दे चुका है। आज के दिन में हमने इनको नाली बना दी है, परंतु they were never meant to actually carry sewage water or waste water. They were only supposed to carry the flood waters during the monsoon months, and also whenever there was excess water in the city. This was the most speedy way, सबसे तेज माध्यम था ये जगह को ड्रेन आउट करने के लिए। एंड एनजीटी ने इसका कॉग्निजेंस लेते हुए दे पास्ड अ स्टेटस को ऑर्डर दैट नो फर्दर कवरिंग ऑफ ड्रेन्स। हाउएवर जो कवर हो गए थे वो आज तक भी कवर्ड है एंड उसको अनकवर करने की कोई योजना नहीं हुई, कोई प्रयास नहीं हुआ, डिस्पाइट द फैक्ट कि सब जानते हैं कि ये एक बहुत ही डेलेटीरियस मैटर है फॉर द रिजुवनेशन ऑफ द रिवर यमुना।
लेकिन दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर हिल स्टेशन नैनीताल में करीब 125 साल पहले अंग्रेजों ने उन स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स की अहमियत को पहचान लिया था जिन्हें आज हम खत्म कर रहे हैं। यहां 1880 में हुए भूस्खलन से बड़ी तबाही हुई। नैनीताल में जब लैंडस्लाइड आई थी ब्रिटिश के टाइम्स में, तो ये माना गया था कि वो लैंडस्लाइड वाटर फ्लो के कारण, जो पानी जो है वो अच्छी तरीके से फ्लो नहीं कर रहा है, उसके कारण आ रही है। तो उसको काउंटर करने के लिए इस तरीके की स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स ब्रिटिशर्स ने नैनीताल के अंदर चारों तरफ फैलाई थी। ये करीबन 100 के आसपास ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स बनी हुई हैं नैनीताल के अंदर, और ये सारा का सारा पानी ऊपर जो हायर रिजेस है उनसे लेके नीचे लेके जाती है। परंतु दुर्भाग्य का विषय यह है कि विगत कुछ सालों में इसके अक्रॉस भी कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ, जिसके कारण माल रोड में एक बार कचरा आ गया था और काफ़ी डैमेजेस हुए थे उस समय। और जो पाइपलाइंस हैं, जल संस्थान की पाइपलाइंस हैं, सीवेज की पाइपलाइंस हैं, वो इसके अक्रॉस भी कई जगह डाली गई हैं, जिसके कारण जो सॉलिड वेस्ट है वो इसके अक्रॉस ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। उत्तराखंड डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में 2015 से अब तक 7,500 से अधिक अतिवृष्टि की घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में आपदा ना हो, इसके लिए इन बरसाती नालों की सेहत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। So the nalas, as you can see here also, there are a lot of leaves that fill the nalas, or there's a lot of garbage that flows into the nalas. We can clearly see it here. What happens is that when these nalas are covered, which has been happening for quite some time now, they're covered for aesthetics sometimes to broaden a road, sometimes to make more space for places to look more beautiful. So when we cover these nalas, we can't even see what's beneath the coverage. Like, we can't see whether there is garbage in it, whether they need cleaning, these nalas. So a lot of blockages are left unseen because of the cover-ups that happen on these nalas. So that becomes a problem, because then even the municipality wouldn't know which nalas to clean up, because you can't see the cover-ups. प्रशासन ने लगता है पिछले अनुभवों से कुछ नहीं सीखा, ना दिल्ली में और ना उत्तराखंड जैसे पहाड़ी सूबे में। नैनी झील में पानी लाने वाले और यहाँ से जल निकासी करने वाले तकरीबन सारे प्राकृतिक नाले आज या तो कचरे और मलबे से बंद हो रहे हैं या उन्हें ढक दिया गया है। तो ये जो है करीब 15-20 साल पहले तक ये पूरा एक नाला था, जो यहाँ से इस बिल्डिंग के बाद अभी भी वो नाला शुरू हो जाता, लेकिन इसके बीच में इसे इन्होंने पार्ट दिया है, इसलिए कि यहाँ पर ये थोड़ी जगह पार्किंग मिल जाए, इनको एक नया स्टेशन मिल जाए। पिछले साल अक्टूबर में ही यहाँ आई भयानक बाढ़ से करीब 80 लोगों की मौत हुई। मतलब पिछले 17-18 अक्टूबर को नैनीताल में अभूतपूर्व बारिश हुई। वो पिछले 150 साल की सबसे बड़ी बारिश थी, और उससे क्योंकि वो ऐसे वक्त में बारिश आई कि जब नैनीताल का तालाब लबालब भरा हुआ था, और उसके बाद बारिश आई, और उसकी पूरी बाकायदा ये नहीं चेतावनियाँ थी। मौसम विभाग ने जानकारी दी थी कि कुमाऊं में बहुत भारी बारिश होने वाली है, और बारिश हुई, और 400 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश 24 घंटे में हुई, जो कभी न देखी न सुनी। वैसी बारिश अगर फिर कभी हो जाए और इसके नीचे से पानी निकले, झटका मार के इसको तोड़ दे, तो आप विध्वंस की परिकल्पना का मतलब का एक कल्पना तो कर ही सकते हैं। जिन छोटे छोटे कस्बों और शहरों में हमने अपना बचपन बिताया, वो पिछले 3 दशक में पूरी तरह बदल चुके हैं। थोड़ा सा सुकून जो ठंडी हवा, हरियाली, पानी या चिड़ियों की आवाज़ के रूप में था, वो अब तेज़ अंधाधुंध शहरीकरण की रफ्तार में कहीं खो रहा है। इसी का नाम विकास है। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें, ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।